नमस्कार ज्योतिष मित्रों, आप सभी का माता कृपा संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम एक ऐसे उपाय को लेकर के हाजिर हुए हैं जो कि है तो बहुत सरल, किंतु जब तक हम उसका एहसास नहीं करते हैं, उसको अपने जीवन में जीवनोपयोगी नहीं बनाते हैं, और जब तक कहीं से कोई तर्क या प्रयोग सिद्धि हमें नहीं प्राप्त होती है, तब तक वह हमारे लिए अनजान सी वस्तु हो या फल हो या भाव हो, हम उससे अछूते रहते हैं। तो आज मैं वह उपाय लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से शंकर जी ने कार्तिकेय को उस रहस्य के बारे में बताया है कि जिस व्यक्ति के यहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, वह अत्यंत दरिद्र होता जा रहा है और भगवान विष्णु की कृपा नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो सीधा सा इसका जो अर्थ है, उसके बृहस्पति कहीं न कहीं कमज़ोर है। जो भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, उनकी कहीं ऐसी प्लेसमेंट है जहां की बृहस्पति को कमज़ोर कर रहा है। अब वैसे तो बृहस्पति ही एक ऐसा ग्रह है कि जो सबसे खराब परिणाम देता है, नहीं तो ज़्यादातर यह प्लैनेट, यह ग्रह प्रत्येक जातक को सकारात्मक ही परिणाम देने वाला माना जाता है। किंतु इनको आप अनुकूल बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय आप करें और अपने जीवन में अनुभव करें कि यह सत्य है या पद्म पुराण में लिखी हुई यह बात गलत है। तो आइए हम जानते हैं आंवले का प्रयोग करके हम बृहस्पति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। पहली विधि यह है कि आंवले को आप अपने से जोड़ें। जोड़ने का आशय यह है कि आंवले का पेड़ लगाएं और उसकी पूजा करें। दूसरा यह है कि उसके फल को चाहे रस के रूप में, चाहे आंवले के मुरब्बे के रूप में, चाहे चटनी के रूप में उसका सेवन करें। तीसरा यह है कि आप आंवले के रस से स्नान करें। स्नान करने का आशय यह है कि आप उसे 2 ढक्कन, 3 ढक्कन या जितना आपके पास उपलब्धता हो उसके अनुसार आप जल में मिलाकर स्नान करें। तो माँ लक्ष्मी का वास भी होगा और विष्णु जी की कृपा भी होगी और बृहस्पति आपके अनुकूल भी होंगे। और अगला जो है, ऐसा करने से, जल में मिलाकर स्नान करने से पद्म पुराण कहता है कि दरिद्रता भी दूर भाग जाती है और भगवान विष्णु और बृहस्पति की कृपा से उसके यहाँ सुख सुविधाएं प्राप्त करने लगता है। तो यह बिल्कुल महज छोटा सा और सरल सा उपाय है। ये किसी भी रूप में नुकसान करने वाला उपाय नहीं है, इसलिए इस उपाय को आप सभी करके देखें। मैंने आजमाया है, मैंने इस पर अपनी सोच को आंवले से जोड़ा है कि आंवले का जो गुण बताया गया है उसको हमने अपने जीवन में उतारा है।
तो ज्योतिष मित्रों, ज्योतिष बंधुओं, मैं आप तक ये छोटा सा सरल और सहज उपाय प्रेषित करने की कोशिश किया हूँ और आप इसका अनुभव करें, एहसास करें, अपने जीवनोपयोगी बनाएं और भगवान विष्णु की कृपा और बृहस्पति की कृपा प्राप्त करें। हाँ, एक सावधानी बताई गई है पद्म पुराण में कि रविवार को और सप्तमी तिथि को आंवले का परित्याग कर देना चाहिए। हो सके तो आप उसका दर्शन भी मत करें, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि अगर हम दरवाजे पर आंवले का पेड़ लगाएंगे तो दर्शन ना करें। तो उसमें आगे लिखा है कि उस आंवले को खाएं नहीं, देखना वर्जित नहीं है, लेकिन उसका उपयोग वर्जित बताया है। तो ज्योतिष बंधुओं, जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।